तो जय जग जननी जानकी, ए जी जन को दे दो ज्ञान। जग जननी श्री जानकी, सुजन जन की तू सान। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। कुंद इंदु सम देह, उमा रमण करुणा अयन। जाय दीन पर नेह, तो कृपा करहो मर्दन मयन। तो लीजिए मेरे आदरणीय श्रोता, ये मैं मां पटियार वाली कैसेट के माध्यम से और एक संत का जीवन आख्यान कहने के लिए जा रहा हूं। श्रोता ध्यान लगाएंगे कि जनक सुता जग जननी जान की। जय जय सिया राम। हे मां, सर्वप्रथम मैया शक्ति के चरणों को प्रणाम करता हूं। जनक सुता जग जननी जान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जय जय सिया राम।
तो लीजिए मेरे आदरणीय श्रोता, देखिए एक संत का जीवन आख्यान कहने के लिए जा रहा हूं और श्रोता ध्यान लगाएंगे कि जिला मुरैना बीच पड़े ये कई अजब सुहानी बस्ती है। ये एक ग्राम बाजनों बस्ती है, जहाँ में बस रहे गुर्जर रजक बसे, कछु बस रही रावत हस्ती है। देखिए मेरे आदरणीय श्रोता, जिला मुरैना में एक कैलारस तहसील है, वहां एक दिव्य शक्ति ने कैसे अवतार धारण किया वो कहानी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। मैं गायक जितेंद्र सिंह रजक ग्राम नरहेला, मेरी ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया लालू डवरा निवासी, और हमारी सुंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे भैया सुनील सिंह, ये भी सिंगर हैं, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं हमारे भैया छोटू भैया। कछु बस रहे कोसवाई और खवास, एक मुसलमानों की बस्ती है। श्रोता, उस गांव में सभी बिरादरियां बड़े प्रेम भाव से रहती हैं। कछु बस रहे कुशवाई और खवास, ये एक मुसलमानों की बस्ती है। धन्य मेरे भैया लालू, तेरी बात ही क्या है। ये जन्म भूमि मेरे गुरुवर की जमे बास करे मां भक्ति है। ये जन्म भूमि मेरे गुरुवर की जमे बास करे मां भक्ति है। देखिए श्रोता, क्या हुआ कई एक रावत कुल में हुए मूल चंद गुणवान। ये करावत कुल में हुए
ये मूल चंद ब्याह ये वहीं सो कुंवर दे बनी बाम। मूल चंद ब्याह ये वहीं बनी कुंवर दे बाम। देखिए श्रोता क्या हुआ कि कछुक दिवस गए बीती बढ़ी परतीति दोन की भारी। और एक सुंदर जायो लाल रे बन गई कुंवर देई महतारी। कुंवर दे ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुंदर जायो लाल नाम पर माल धर्यो यो चारी धर्यो वो चारी। आनंदी बसंती मात की दो बिटिया लगी रही प्यारी। श्रीपति कुमार हजारी। ये तू जो श्रीपति कुमार हजारी। श्रोता जब मैया कुंवर देने एक पुत्र को दूसरे को जन्म दिया उनका नाम श्रीपति। ये भक्ति भाव में महिमा जागी बहारी। अब तुम सुनियो कथा गारी। भक्ति बीज न मेटे त्रिपुरारी। भैया श्रोता जो श्रीपत नाम के जो मैया के जो दूसरा पुत्र हुआ जो हमारे स्वामी के बड़े भाई थे, बड़े धर्मात्मा और बड़े धर्मवान थे, बहुत पुण्यात्मा थे। श्रोता मैया कुंवर दे ने जब तीसरे गर्भ धारण किया तो मेरे स्वामी गर्भ में आ जाते हैं। क्या हुआ? मात पिता के पुण्य बढ़े दिन राती। निस दिन घर में जले ज्ञान की बाती। श्रोता भगवान की भक्ति में जो हमारे स्वामी के पिता थे बहुत भक्तवान थे। मैया कुंवर दे बाबा मूलचंद बड़े प्रेम से रहने लगे।
श्रोताओ, सम्मत 1998 में आघैन सुदी पुण्यों को क्या हुआ? आघैन सुदी पुण्यों को जन्म स्वामी ने पायो है। हमारे स्वामी ने श्रोताओ आघैन सुधी पुण्यों के दिन जन्म लिया और क्या हुआ के आघैन सुधी पुण्यों को लाओ स्वामी ने अवतार। मैया की बगल में सोवे है जग की पालनहार। आघैन सुधी पुण्यों को लायो स्वामी ने अवतार। मैया की बगल में रोवे है जग की पालनहार। श्रोताओ, हमारे महाराज माया करने लगे, क्यों कि वो कोई साधारण नहीं थे। क्या हुआ? रोई रोई स्वामी रुदन मचावे, मात कुमारी दे अति सुख पावे। कुंवर दे की बगल में हमारे स्वामी रोने लगे। आए रोई रोई स्वामी रुदन मचावे, मात कुमारी दे मन हर्षावे। और क्या? सब सखिया मंगल गावे, वो सब सखिया मंगल गावे, वहां होवे मंगल चार। मैया की बगल में रोवे है जग की तारन। अंगना बीच डारी दयो पलना, झूली रही स्वामी मेरे बने कर की ललना। मैया कुंवर दे ने हमारे स्वामी के लिए पलना डाल दिया और बालक बनकर के झूलने लगे। अब जीते शरण तुम्हारी, जीते शरण तुम्हारी कर जोरे बारंबार। मैया की बगल में रोवे ये जग की तारनहार। ये आघैन सुधी
स्वामी का जन्म हो जाता है, मैया बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगी कुंवर दे। और देखिए बाबा मूलचंद क्या करने लगे। हे मूलचंद गुणवान एक दिन बेप्र सभी बुलवाए हैं, और नामकरण करने बेटा का ऐसे वचन सुनाए हैं। बाबा मूलचंद ने ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि हे महाराज, हमारे पुत्र का नामकरण कर दो। ए ज्योतिष लिए समाहर ज्योतिषी, ये कहने लगे तब बाने हैं, भक्तिवान और शक्तिवान रहे भारी ज्ञानी ध्यानी है। कहने लगे ज्योतिषी कि हे भैया मूलचंद, ये आपका पुत्र भगवान का भक्त होगा, इसकी कुंडली में बड़ा ज्ञानवान दिखता है। और क्या बोले, क्या बात है भैया लालू, ये प्रज्ञा प्रखर रहेगी जाकी, राशि सिंह बताई है। ज्योतिषी नाम नहीं बताते, राशि बताते हैं। क्या राशि बताने लगे, ये प्रज्ञा प्रखर रहेगी जाकी, प्रज्ञा कहते हैं श्रोता बुद्धि से, ये राशि सिंह बताई है, और ज्ञान वैराग्य त्याग तपस्या के हृदय रहो समाई है। भैया कहने लगे कि हे भैया मूलचंद, आपका पुत्र ये बहुत विद्वान रहेगा, ज्ञान वैराग्य त्याग तप इसके हृदय में कूट कूट करके भरा है। और क्या हुआ, वेदा ज्योतिषिन की करी, ए जी बहुविद दीने दान, हरि अखंड कीर्तन करे, सो श्रीपति परम सुजान। जो बाबा, जो हमारे स्वामी के बड़े भाई थे, जो श्रीपत नाम के बड़े धर्मात्मा थे, श्रोता, मुझको लेख मिला कि रामायण प्रतिवर्ष करे, ए जी करी है दुर्गा पाठ, और संतों की वहां जुड़ रही, सो नाना भांति जमात। स्वामी के घर जो उनके बड़े भाई थे श्रीपत, श्रोता बड़े धर्मवान थे, मुझे लेख मिला कि संतों की बहुत सेवा करते, संतों का उनके यहां आना जाना लगा रहता, और प्रतिवर्ष रामायण का पाठ, दुर्गा पाठ कराते रहते, और संतों के सानिध्य में ही समय बिताते। तो देखिए एक समय संत पधारे, और भक्ति के बारे में क्या प्रवचन में क्या बोली संत के प्रथमा भगति संतन कर संघा, प्रथमा भगति संतन कर संघा, दूसरी मम
प्रसंगा। बताने लगे कि पहली भक्ति है संतों का सानिध्य। सोई हमारे बाबा श्रीपत लाल वही कार्य करते, संतों की सेवा। और दूसरी मम रत कथा प्रसंगा। इधर में भगवान राम सबरी से कहने लगे कि हे सबरी, दूसरी भक्ति है मेरी कथा में कोई रत माने प्रेम रखे। तीसरी के बारे में क्या बोले कि गोरपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुण गना करहि कपट तजगान। श्रोता, गुरुपद पंकज सेवा ये तीसरी भक्ति है, और चौथी मम गुण गण करहि कपट तजगान। भगवान कहते हैं कि हे सबरी, चौथी भक्ति है कपट छोड़ करके मनुष्य मेरा कीर्तन करे। और देखिए संत क्या बताने लगे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। क्या बात है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कहने लगे कि जो गुरु मंत्र देते हैं दृढ़ विश्वास के साथ उसका जाप करे। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बाहु करुणा, छठी भक्ति बताने लगे कि मनुष्य को शीलवान होना चाहिए और विरत बहुकर्मा, गृहस्थी के सभी कार्यों को करते हुए विरक्त रहना चाहिए, उनमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। छठतम शील विरति बाहु करुणा, हाय निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोह जग देखा, सातव सम मोह जग देखा। हाय मोह से अधिक संत करी लेखा, मोह से अधिक संत करी लेखा। करी ले। और कहने लगे कि सातव सम मोहमय जग देखा, और मोह से अधिक संत कर लेखा। हे सबरी, सातवीं भक्ति है कि संसार के मुझमय संसार को देखो, मुझमय जग देखा और मुझसे अधिक संत कर लेखा। जो हमारे स्वामी के जो बड़े भाई थे वो संतों की सेवा अधिक किया करते, और भगवान भी कहते हैं कि मुझसे अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं
पर दोष। हे सबरी, 8वीं भक्ति है जथा और लाभ। थोड़े में और लाभ में एक जैसा रहना चाहिए और सपने में पराये दोष को नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोस ही हरसीन दीना। और 9वीं भक्ति है कि सरल कपट वातावरण से दूर और मेरे भरोसे ही मनुष्य को रहना चाहिए। ये 9वीं भक्ति है। इस प्रकार से श्रोताओं, हमारे महाराज जी के यहाँ संत प्रवचन प्रतिवर्ष करते और उसी प्रकार से हमारे स्वामी को भक्ति की जागृति होने लगी। और क्या हुआ भैया, आरे भक्ति में समय बितावे, वो भक्ति में समय बितावे, हो गुरु गाय चराई बे जावे। हमारे स्वामी अरे भक्ति में समय बितावे, नित गाय चराई बे जावे। मेरे स्वामी जब 12 वर्ष की उम्र हो जाती है, श्रोताओ, हमारे स्वामी का बालापन का नाम था मुंशी। क्या करने लगे गुरुदेव, करे स्नान सोन सरिता में, ये करे स्नान सोन नदिया में, ये नित की क्रिया बनाते हैं। क्या बात है, स्वामी गायों को ले जाते और वहां स्नान ध्यान किया करते। हे परम पिता उस परमेश्वर को, हे स्वामी ध्यान लगाते हैं। हे लाग्यो शौक पहलवानी को। हमारे स्वामी श्रोता, मुझे लेख मिला कि पहलवानी करते, के लाग्यो शौक पहलवानी को, लड़े कुश्ती नाल उठावे, तब हरि से ध्यान लगावे। गाय चराई पे जावे। श्रोता, भक्ति जागृत होने लगी। हमारे स्वामी थोड़ा बड़े हो जाते हैं, सोचने लगे कि मुझे गुरु की आवश्यकता है। गुरुदेव न जाने कब कृपा करेंगे, मैं कहाँ गुरु पाऊं। क्या है, ये धर के ध्यान उस जगत पिता को, ये गुरु की खोज को दाई है।
धर के ध्यान उस जगत पिता को, एक गुरु की खोज को धाई है। हे शीतलपुरी संत तपधारी, हाय उनकी शरण में आई हैं। श्रोता, हमारे महाराज की जन्मभूमि से 1 मील दूर ना हमारे स्वामी शीतलपुरी महाराज का आश्रम है ग्राम बस्तौली में। सोचने लगे मैं इन्हीं को गुरु बना लूं। क्या किया, और उनकी शरण में चले जाते हैं। क्या बोले, शीतलपुरी महाराज से जाकर के बोले क्या, गुरु दीक्षा मोई दीजो भगवान, तब ऐसे वचन सुनाई, नित गाय चराई बेजामी। ये भक्ति में समय बितावे, नित गाय चराई बेजावे। श्रोता, शीतलपुरी महाराज को हमारे गुरुदेव ने, आप उनके सानिध्य में पहुंच जाते हैं और उनसे कहा कि हे महाराज, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो। श्रोता, क्या हुआ, तो गोरमुख स्वामी हो गए, भजन करें विस्तार, ब्याह करन की कही रहे सुघर के रिश्तेदार। जब गुरु दीक्षा ली और घर वाले सब कहने लगे कि भैया मुंशी तुम शादी कर लो, मेरे गुरुदेव कहने लगे कि हे भैया इस गृहस्थी में मुझे नहीं पड़ना। जोर जबरदस्ती करने लगे घर वाले और रिश्तेदार। तो मेरे स्वामी देखिए सत्संग के माध्यम से क्या बताने लगे। क्या बोले अपने भाइयों से, क्या हर भजने की कोशिश करना और गृहस्थी में ना विचरना। कहने लगे स्वामी कि हे भाइयों, के हर भजने की कोशिश करना, माया में ना विचरना। क्यों कि माया तो मन लुभाती है। हर भजने की कोशिश करना, माया में ना विचरना। माया तो मन लुभाती है, माया तो मन लुभाती है, माया तो मन लुभाती। नहीं करूंगा। क्यों? क्या बोले स्वामी, ये जठरागिनी में तपते तपते हर से ध्यान लगाता, वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता।
कहते हैं मां के उदर से। जब मां के उदर में जीव 9 माह तक उल्टा लटकता है, ऊपर से मलमूत्र चलता है, और मैया के गर्भ में जैसे लोहार के अबे में आग दहकती है, उसी प्रकार से आग दहकती है। तब व्याकुल जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकाल। मैं प्रत्येक सांस पर तेरा ही स्मरण करूंगा। क्या बोले? हे जठरागिनी में तपते तपते हर से ध्यान लगाता, वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता। कहने लगे क्या? मेरे स्वामी कहने लगे कि कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। तन सांस सांस पर हर भजने की प्रभु से व्यथा बखानी। तन सांस सांस पर हर भजने की प्रभु से व्यथा बखानी। व्यथा तो तन सुखाती है, व्यथा तो तन सुखाती है, व्यथा तो तन सुखाती। कहने लगे कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हे भाइयों, ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। और क्या बोले? ये बड़े भाग्य से बंदे तूने निर्मल देही पाई, सो तब तू बनता प्रीति लगा रो झूठे भरम भुलाई। कहने लगे कि भक्ति कब करी हो जन्म सिरानो, और बालापन खेलत ही खोयो तरुणाई गरवानो। मेरे स्वामी समझाने लगे भाइयों को, बहुत प्रपंच किए माया के तो नहीं अधम अघानो, और जतन जतन कर माया जोरी ले गयो रंग नरानो। प्रतु भये कप कंठ विराज्यो, सिर धुन धुन पछतानो, और सूरदास भगवंत भजन बिन जम के हाथ बिकानो। कहने लगे क्या? ए बड़े भाग्य से बंदे तूने मानव देही पाई, सो तब तू बनता प्रीति लगा रहो झूठे भरम भुलाई। अगम अगोचर अविनाशी
रंग